हेलो दोस्तों, मैं आपका दीपक जोशी। जैसे कि दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारी बैकलिफ्ट कि हमें बैकलिफ्ट लेते समय किन बातों का पता होना जरूरी है और एक अच्छी बैकलिफ्ट के हमें क्या बेनिफिट्स है। जैसे कि दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इससे पहले मैंने आपके लिए बैटिंग स्टांस हमारा कैसे होना चाहिए, हाँ लेग गार्ड लेते समय और मिडल गार्ड लेते समय हमें किन बातों का पता होना जरूरी है या बैट्समैन लेग गार्ड क्यों लेता है, और इसके साथ साथ मैंने एक वीडियो ये भी बनाया कि हमारा बैट ग्रिप कैसे रहना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाए हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इतना ही कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे और भी वीडियो देख सकें। दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक अच्छी बैकलिफ्ट के हमें क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों अगर बेनिफिट्स की बात की जाए, हमें कोई भी सब्जेक्ट को किसी भी चीज को समझने के लिए हमें अगर उसके बेनिफिट्स पता है तो ही हम उस पर काम करते हैं, तो ही हम उस पर इंटरेस्ट लेकर हम उसको अच्छे से इंप्रूव करते हैं। तो दोस्तों बैकलिफ्ट के आपने बेनिफिट्स देखे होंगे कि आपने देखा होगा कि युवराज सिंह, अभी मैक्सवेल, रोहित शर्मा, शिखर धवन, जितने भी अभी जो अच्छे बैट्समैन है, हिटर बैट्समैन है, तो आपने देखा होगा कि उनकी बैकलिफ्ट बहुत अच्छी रहती है। उनका जो बैकलिफ्ट अच्छी रहने के साथ साथ उनका बैकस्विंग बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों बैकलिफ्ट जो है, हमारी बैकलिफ्ट कहीं ना कहीं जो हमारी बैटिंग में है एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाती है, जिससे हमारे पास कंट्रोल आता है, जिससे हमारे पास नॉर्मल बैट्समैन से ज्यादा कंट्रोल आता है और हमारी शॉट में एक अलग से पावर जनरेट होती है और हम अपने शॉट को कंट्रोल के अकॉर्डिंग खेल सकते हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से बैट्समैन हैं जिनकी बैकलिफ्ट अलग अलग तरीके से होती है, जिसमें आपने देखा होगा कि अपना चेतेश्वर पुजारा जो कि बहुत नॉर्मल बैकलिफ्ट से बैटिंग करते हैं, एक तरफ से विराट कोहली जो कि फिर नॉर्मल बैकलिफ्ट से बैटिंग करते हैं, फिर आपने देखा होगा कि युवराज सिंह जैसे हाई बैकलिफ्ट से बैटिंग करते हैं जिसमें महेंद्र सिंह धोनी है। तो दोस्तों ये आज हम समझेंगे कि अगर हमें अपनी बैकलिफ्ट बनानी है, एक अच्छी बैकलिफ्ट बनानी है, तो उस बैकलिफ्ट को बनाते समय हमें कौन सी 6 बातों का पता होना जरूरी है जिससे हमारी बैटिंग नेक्स्ट लेवल में जा सकती है। और दोस्तों साथ में आपको ये वीडियो देखना, साथ में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर दोस्तों आप वीडियो ये अंत तक देख रहे हैं तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी बैटिंग में बैकलिफ्ट किस तरीके की है और आप किस शैली के बैट्समैन हो और आपको क्या चीज इंप्रूव करनी है। अब जो दोस्तों बैकलिफ्ट लेते समय हमारा पहला जो पॉइंट है जिसका हमें ध्यान देना है वो ये है कि जब भी हमें अपना बैट उठाना है वो हमें टॉप हैंड से उठाना है। यानी हमारा जो बैट उठाने का जो टाइम रहेगा, आप देख रहे हो कि अभी जब मैं बैट उठा रहा हूं तो आप देखोगे कि मैं टॉप हैंड से उठा रहा हूँ लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं कि मैं अपने बैट को टॉप हैंड से लिफ्ट कर रहा हूँ। तो अब जब आप देख रहे हो दोस्तों कि मैं टॉप हैंड से लिफ्ट कर रहा हूँ, ये तो होगी दोस्तों हमारी एक सही शैली की हमें बैट जो है टॉप हैंड से लिफ्ट करना है। अब यहाँ पे जो गलती होती है दोस्तों वो क्या होती है कि अमूमन जो बैट्समैन रहते हैं जो स्टार्ट करते हैं या कुछ प्रोफेशनल बैट्समैन जिनको बैकलिफ्ट की बारीकियों का नहीं पता, वो बैट को इस तरीके से उठाते हैं और जब वो इस तरीके से उठाते हैं तो उनका जो हेड है वो ऐसे इस तरीके से हिलता रहता है, यानी स्टेबल नहीं रहता उनकी बॉडी। और या फिर वो बॉटम हैंड से बैट को उठाते हैं जिससे उनका जो शोल्डर बॉडी वेट रहता है, जो आगे का शोल्डर है वो उठा रहता है और बॉडी वेट पीछे की तरफ जाया रहता है। तो आपको हमेशा यही ध्यान देना दोस्तों कि जब भी बैकलिफ्ट आपको उठानी है तो आपको टॉप हैंड से ही उठानी है। अब ये तो हो गया दोस्तों हमारा पहला पॉइंट कि बैकलिफ्ट को हमें हमेशा टॉप हैंड से ही उठाना है। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि जब भी हमें अपना बैकलिफ्ट उठाना है तो हमारी जो रिस्ट पोजीशन रहेगी वो नेचुरल कॉक ही रहनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं नेचुरल कॉक, तो वो क्या रहता है तो उसको भी हम पहले एक बार समझ लेते हैं कि नेचुरल कॉक क्या रहता है। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये जो मेरा रिस्ट आपको पोजीशन दिख रहा है, मेरा रिस्ट इस टाइम पे ये बिल्कुल आपको यहाँ से सीधा दिख रहा है, यानी ये मेरा एक रिस्ट जो है बिल्कुल सीधा, यहाँ पे एक बैंड नहीं आ रहा। अब आप देखो कि जब मैं रिस्ट को मूव कर रहा हूँ, मैं ऐसे आगे से पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ, ये हो गया दोस्तों, इस तरीके को हम कहते हैं नेचुरल कॉक। अब आप देखोगे कि जब मैंने ये बैट उठाया दोस्तों, तो अब मैं देखो कि रिस्ट को ऐसे आगे से
पीछे की तरफ लिफ्ट कर रहा हूँ और मेरी रिस्ट आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सीधी चल रही है। तो अब ये तो हो गया दोस्तों हमारा नेचुरल कॉक की जब भी हमें अपना बैक उठाना है हमें वो नेचुरल कॉक से उठाना है। हमारी रिस्ट इस तरीके से इनवर्ट कॉक नहीं रहनी चाहिए, ना इस तरीके से आउटवर्ड कॉक रहनी चाहिए। अगर इस तरीके से हमारी रिस्ट रहेगी तो यहाँ पे बैंड आएगा, अगर इस तरीके से रहेगी तो यहाँ पे भी बैंड आएगा, जिससे क्या होगा दोस्तों हमारे बैक का जो डायरेक्शन है वो गलत रहेगा और हमारा आर्म बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है दूसरे पॉइंट में कि जब भी आपको बैक उठाना है तो आपको वो नेचुरल कॉक से ही उठाना है, यानी आपकी जो रिस्ट रहेगी वो नेचुरल कॉक रहनी चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों दूसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की, और तीसरे पॉइंट के टाइम पे हमें क्या ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी हम बैक लिफ्ट अपनी उठाते हैं, यानी जब हम अपने बैक लिफ्ट को उठाते हैं तो हमें इतना ध्यान देना है कि हमारा जो बैक का पीछे का टो है यानी नीचे का टो है वो हमारे शोल्डर को टच होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जब मैं बैक को उठा रहा हूँ मेरा हेड पोजीशन सही है, मेरा बॉडी स्टेबल है, और बैक को उठाते समय आप देखोगे कि मैं नेचुरल कॉक से बैक को उठा रहा हूँ और मेरा जो बैक का निचला हिस्सा है यानी बैक का टो है वो मेरे बैक शोल्डर पे टच हो रहा है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा जो बैक है वो इस तरीके से बैक शोल्डर को टच कर रहा है। तो ये तो हो गया दोस्तों तीसरा पॉइंट। अब जो दोस्तों चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट पे हमें यही ध्यान देना है कि जब भी हमें अपना बैक, अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो बॉडी है एकदम बैलेंस है, और जब भी मैं अपने बैक को उठाऊंगा आप देखोगे कि जब मैं अपने बैक को उठा रहा हूं तो मेरे जो दोनों हाथ है वो बॉडी के क्लोज है, इस तरीके से बॉडी के दूर नहीं है। तो यहाँ पे जो अमूमन बैट्समैन गलती करते हैं वो इस तरीके से बैक को उठाते हैं जिससे उनके आर्म्स दूर रहते हैं। तो हमें यही ध्यान देना है दोस्तों, जब भी हमें अपना बैक लिफ्ट को उठाना है तो हमें यही ध्यान देना है कि हमारे जो दोनों हाथ हैं वो बॉडी के क्लोज रहने चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों हाथ बॉडी के क्लोज है, मेरा हेड स्टेबल है। तो ये तो हो गया दोस्तों चौथा पॉइंट। अब हम बात करेंगे दोस्तों पांचवें पॉइंट। अब जो दोस्तों पांचवा पॉइंट है, पांचवें पॉइंट पे हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हमने अपना बैक उठाया है तो उस टाइम पे हमारा जो बॉटम हैंड रहेगा दोस्तों, बॉटम हैंड पे हमारा जो थंब और इंडेक्स फिंगर है हम उसी के सपोर्ट से अपने बैक को उठाएंगे। और अब जब हमने उस सपोर्ट से अपने बॉटम हैंड को उस सपोर्ट से उस तरीके से पकड़ा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जो हथेली है, अंदर का हथेली का पार्ट है वो बैक के हैंडल से दूर रहेगा। और दोस्तों अगर आपने इस तरीके से बैक पकड़ा है कि आपका बॉटम हैंड की हथेली जो बिल्कुल हैंडल पर चिपकी हुई है तो इसका मतलब है कि आप तो बैक लिफ्ट को बॉटम हैंड की सपोर्ट से उठा रहे हैं। तो आपको इतना ध्यान देना है कि जब भी आपको आपका बैक लिफ्ट करना है तो आपका ये ध्यान रहना चाहिए कि आपका जो थंब और इंडेक्स फिंगर की सपोर्ट से ही बैक आपने बॉटम हैंड पकड़ा रहना चाहिए। तो अब बात करेंगे दोस्तों हम सिक्स्थ पॉइंट। अब जो दोस्तों छठा पॉइंट है वो छठे पॉइंट पे हमें क्या ध्यान में देना है दोस्तों कि जब भी हमें अपने बैक को लिफ्ट करना है यानी बैक लिफ्ट को ऊपर लेके जाना है तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो बैक है वो ऑफ टर्न से लेके सेकंड स्लिप के बीच में रहना चाहिए, यानी उससे अवे नहीं जाना चाहिए, यानी सेकंड स्लिप से थर्ड स्लिप की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें जब भी दोस्तों इस पोजीशन में आना है यानी अपनी बैक लिफ्ट को उठाना है हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो एल्बो का पोजीशन है वो टारगेट की तरफ रहना चाहिए, हमारा जो बैक है वो ऑफ टर्न और सेकंड स्लिप के बीच में रहना चाहिए। और दोस्तों अगर आपका जो बैक लिफ्ट इस तरीके से है तो दोस्तों आपकी बैक लिफ्ट एक अच्छी बैक लिफ्ट है और आप एक अच्छे बैट्समैन बन सकते हो। अब जो दोस्तों वो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि अगर तो दोस्तों आप शॉट खेलते हो और आपके शॉट पे पावर नहीं आता और सिर्फ आप बॉल को पंच ही करते हो और पंच के सहारे से ही बॉल जाता है और आप हवा में शॉट नहीं खेल पाते तो उसका एक ही रीजन है दोस्तों कि जो आपकी बैकलिफ्ट है वो बहुत कम रहेगी। अब जैसे कि अगर आपकी बैकलिफ्ट कम है इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कि ये जो चेतेश्वर पुजारा हैं उनकी भी बैकलिफ्ट बहुत कम है। अब जब वो कम आपकी अगर बैकलिफ्ट है दोस्तों तो आप हवा में शॉट नहीं खेल सकते, आपको ग्राउंडेड ही खेलना पड़ेगा और आप हमेशा इसी चीज का वेट करोगे कि बॉल आपके पास आए और आप सिर्फ बॉल को पंच करोगे क्योंकि आपकी बैक स्विंग में इतना फ्लो नहीं होगा कि आप बॉल को तेजी से पुश कर सको। तो अगर तो दोस्तों आपकी ऐसी बैकलिफ्ट है तो आपको अगर हिटिंग करनी है या आपको लंबे सिक्सेस मारने हैं तो आपको आपकी बैकलिफ्ट पे काम करना बहुत जरूरी है। तो अब इसी में दोस्तों दूसरी कैटेगरी आती है कि अगर दोस्तों आप बैटिंग कर रहे हो, आप किस तरीके से बैटिंग कर रहे हो कि आपकी बैकलिफ्ट है जो एवरेज उठ रही है यानी इतनी ही उठ रही है, चाहे आप स्पिनर खेल रहे हो चाहे आप मीडियम पेसर को कवर ड्राइव मार रहे हो। तो अगर दोस्तों आपकी बैकलिफ्ट इतनी उठ रही है, इस तरीके से इतनी उठ रही है तो आप शॉट को पावर तो दे रहे होंगे पर इतनी नहीं दे रहे होंगे कि आपका बॉल रोलिंग तो जाएगा
पर इतनी तेज नहीं जा रहा होगा। और आप अमूमन जो आप अगर हवा में शॉट खेल रहे हो तो आप अमूमन 60-65 यार्ड की ही बाउंड्री को इजीली क्लियर कर पाओगे। और बस आप बैट्समैन को अगर आपका जो शॉट्स रहेगा, अगर आप हवा में शॉट्स खेल रहे हो तो आप बाउंड्री को इजी क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे। आप अगर हवा में शॉट खेल रहे हो तो आपका वन बाउंस से ही बाउंड्री जा रहा होगा, क्योंकि आपके भी बैक स्विंग में इतना जो हाइट बैक स्विंग में इतना पावर नहीं है कि आप अपने आर्म्स को पूरा खोल सके। तो अगर तो दोस्तों आपकी इस तरीके की बैकलिफ्ट है तो आपको भी अपनी बैकलिफ्ट के स्विंग पे काम करना होगा। अब इसमें जो तीसरी कैटेगरी आती है दोस्तों, वो आती है जैसे कि आप देख सकते हैं कि युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि बैट को इस तरीके से लिफ्ट करते हैं और यहाँ से जब वो ओवर पिच बॉल को या स्पिनर को छक्के मारते हैं तो आप देख सकते हैं कि उनकी बैकलिफ्ट इस तरीके से ऊपर गई रहती है और वो इस तरीके से अपने आर्म का स्विंग का यूज करके लंबे लंबे सिक्सेस मार सकते हैं। और अमूमन दोस्तों जो हाई बैकलिफ्ट वाले बैट्समैन रहते हैं दोस्तों, इनकी जो बैटिंग में जो पावर रहती है, यानी इनके जो बैट में लग के बॉल भागता है वो रॉकेट भागता है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके की भी बैकलिफ्ट तैयार करनी है तो आप इन बातों का ध्यान रख के अपनी बैटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट टिप। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हुआ होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस।